खाद्यान्न पर 18 जुलाई से लगाए जाने वाले 5% जीएसटी का अनाज व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो यहां पर करोंद और संत हिरदाराम नगर में अनाज व्यवसायी आज हड़ताल पर रहेंगे। अनाज व्यापारियों का कहना है कि पहले दिन सांकेतिक हड़ताल करके जीएसटी का विरोध करेंगे। अगर केंद्र ने जीएसटी लगाने का निर्णय वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर देंगे। भोपाल ग्रेन एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले अनाज व्यवसायी एक दिन की हड़ताल पर रह रहे हैं। भोपाल के 250 अनाज व्यवसायी समर्थन में हड़ताल करेंगे। हड़ताल होने से करोंद गल्ला मंडी में अनाज की नीलामी नहीं होगी। वहीं शहर के अनाज व्यापारी दुकानें भी बंद रखेंगे। तो खाद्यान्न पर प्रस्तावित जीएसटी का विरोध यहां किया जा रहा है। करोंद मंडी आज यहां बंद रहेगी क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से फैसला जो जारी किया गया है, 5% जीएसटी लगाए जाने का जो निर्णय लिया गया है, इसका खासा आक्रोश व्यापारी वर्ग में देखने को मिल रहा है और यही वजह रही कि आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हड़ताल यहां पर किया जाएगा, काम बंद रखा जाएगा। थोक व्यापारियों ने विरोध इसका जताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। तो मंडी में अनाज की खरीदी बिक्री आज यहां पर नहीं हो पाएगी। थोक व्यापारी जो है वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन आज के इस दिन पर करने जा रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उनका हो रहा है और वहीं आटा, दाल, चावल समेत अन्य वस्तुओं पर 5% जो जीएसटी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है, जो आदेश एक नया जारी हुआ है, इसे लेकर खाद्यान्न पर जीएसटी का विरोध किया जा रहा है। थोक व्यापारियों की ओर से उन्होंने विरोध जताया है। आज एक दिन मंडी पूरी तरह से बंद रखी गई है। खरीद बिक्री अनाजों की किसी तरह से नहीं हो पाएगी और काली बत्ती बांधकर वे विरोध आज अपना जताएंगे। सीधे साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, चेतावनी उनकी ओर से दी गई है कि अगर समय रहते केंद्र सरकार की ओर से उनके इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। और चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल और इंदौर में क्या कुछ स्थिति है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। महेश मिश्रा और सनी मालीवाल हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले भोपाल की हालात जान लेते हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति भोपाल में है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, व्यापारी वर्ग में खासा आक्रोश है। जी बिल्कुल, आटा, चावल और दाल में जीएसटी लगाने के विरोध में आज राजधानी भोपाल की करोंद मंडी को देशव्यापी समर्थन में आज बंद करने का निर्णय लिया है। और आपको ये भी बता दूं कि आज आज राजधानी भोपाल के जो थोक व्यापारी हैं आज काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के करोंद मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसारा हुआ है और आज बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। जिस तरह से 5% जो जीएसटी आटा, दाल और चावल में लगाया गया है, उसका जो विरोध है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? हरीश ज्ञान चंदानी, मैं अध्यक्ष अनाज मंडी करोंद। क्या क्या मांगे आज जो बंद का ऐलान किया? जब जीएसटी खाद्य पदार्थों पर लगा था तो उसके लिए ये स्थिति केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट थी, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहेंगे उन पे 5% लगेगा, क्योंकि ब्रांडेड को कहीं ना कहीं प्रीमियम मिलती है। अब इस नए नोटिफिकेशन में उन्होंने समस्त चीज़ों पे, ब्रांडेड हो चाहे न हो, उस पर जीएसटी उन्होंने अनिवार्य रूप से 5% कर दिया है, जिसका पूरा मेरे ख्याल से जो लोड पड़ेगा उपभोक्ता को पड़ेगा, वो किसान को पड़ेगा। और हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम बड़े कारपोरेट, जो हम आटा 25 रुपए किलो बिकता है, उनका आटा 45 रुपए किलो बिकता है, तो हम उनसे प्रतिस्पर्धा में कहाँ भाग लेंगे। वो ब्रांडिंग की प्रीमियम लेते हैं, हमें प्रीमियम नहीं देता। हम बल्कि कम मूल्यों पे चीज शहर को सप्लाई करते हैं और पूरा छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो हमारा सरकार से निवेदन ये है, पुनर्विचार किया जाए। पहले जो ब्रांडिंग पे थी वो ठीक थी, लेकिन अब आप सबको एक साथ शामिल करेंगे तो इन बड़े कारपोरेट से हम नहीं पहुंच पाएंगे और उसका हमारा धंधा पूरा उससे प्रभावित होगा। इसको पुनर्विचार किया जाए। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे आपका क्या एक्शन होगा?
नहीं, अभी तो हमने जो हमारे पूरे प्रदेश बंद के लिए जो हमारी बड़ी बड़ी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो एक आह्वान किया है उसके अंतर्गत सांकेतिक रूप से एक दिन का बंद है, ताकि सरकार की तरफ हमारा पक्ष और हमारी बात जाए। आगामी निर्णय वो क्या लेते हैं उसके बाद ही डिसाइड होगा। वक्त तक को काफी परेशानी झेलना पड़ रही है आज बंद का ऐलान जो किया। आज कोरोना में अगर आप देखेंगे तो इन छोटे छोटे व्यापारियों ने घर घर सप्लाई किया। आज छोटे व्यापारी को नहीं पता ब्रांडिंग क्या होती है, वो तो अपना मिनिमम प्रॉफिट लेके चीज बेचता है। कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट ज्यादा है, जिसका सादा सादा उदाहरण है, अगर हम होलसेल में दाल 58 रुपए किलो चना दाल बेचते हैं, रिटेल में 80 रुपए बिकती है। आप रिटेल में लगा रहे हो वहां तक ठीक है, होलसेलर उस चीज को उसका पैसा कहां से लेगा? तो कहीं ना कहीं इसका पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा उपभोक्ता को पड़ेगा, और जो मध्यम दर्जीय व्यापारी हैं उनका धंधा इससे चौपट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ व्यापारी, थोक व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से यही कहना है जिस प्रकार से जो आटा चावल दाल पर जो जीएसटी लगाया गया है, केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जी चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भोपाल में जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग से बात की जा रही है, तो उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। इंदौर में क्या स्थिति, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। महेश हमारे साथ में बने हुए हैं। महेश, इंदौर का व्यापारी वर्ग क्या कहता है, आज कैसी क्या कुछ स्थिति? देखिए, इंदौर में की तरह इस जीएसटी के नए प्रावधान का विरोध हो रहा है। इंदौर शहर की 3 बड़ी मंडियां, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होता है, छावनी अनाज मंडी जहां पे मैं खड़ा हूं, इंदौर की सियागंज मंडी और इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर मंडी, तीनों मंडी मुकम्मल तौर पर बंद है। साथ ही में इंदौर का सियागंज मार्केट, रिटेल का जो मार्केट होता है इस चीज़ का, अनाज का, जहाँ से ग्रेन का बड़ा व्यापार होता है, साथ ही छावनी इलाका जहाँ से ग्रेन के बड़े व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, अड़ातिया बैठते हैं, वो पाँचों इलाके शहर में पूरी तरीके से बंद है। इसको लेकर अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि इंदौर में जो जीएसटी काउंसिल के अधिकारी बैठते हैं उनसे मिले थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने मांग की थी। इसमें एक कंफ्यूजन और है, जिस तरीके से ब्रांडेड की बात अभी भोपाल से बताई गई, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक और इस प्रावधान में एक नया एक पेच और है। वो पेच ये है कि 25 किलो पैक्ड मटेरियल, यदि कोई अनाज है, वो गेहूं हो, चावल या कोई दूसरा हो, यदि पैक्ड मटेरियल 25 किलो से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। इसको लेकर कुछ व्यापारिक संगठनों की राय है कि हाँ, हम वहां तक तो सहजे पर 5% नहीं, उसका दर कम होना चाहिए। साथ ही साथ में 25 किलो से नीचे वाले, जिसमें सेव बेचने वाले हो गए, छोटे अनाज बेचने, जो धानी मुरमुरा बोला जाता है, जिसको वो भी 100-200 ग्राम के पैकेट में मिलता है, तो क्या उन्हें भी टैक्स देना होगा? तो इस असमंजस को लेकर भी लोगों में विरोध है, लोगों में नाराजगी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के व्यापारियों का कहना है, इस वक्त में जहाँ खड़ा हूँ इस मंडी में, सुबह 4 बजे से काम शुरू हो जाता है और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ आपको पूरा इलाका खाली नजर आ रहा होगा। पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे ट्रक से अनाज आता था मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, उन सारी गाड़ियों को कल रात में ही रोक दिया गया है हड़ताल के चलते। एक बड़ी बात और जो व्यापारियों का कहना है, उनका ये कहना है कि पहले ही देश में महंगाई की दर बढ़ी हुई है। महंगाई दर बढ़ने के चलते जो अनब्रांडेड माल है, जो कम दरों पे माल बेचा जाता है, उनकी डिमांड पहले से कम है बाजार में। लोग बहुत ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी यदि ये 5% की स्लैब में इसको लेके आया जाता है तो सीधे तौर पर इसका नुकसान उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से भोपाल से बताया जा रहा था कि इसका किसान को उठाना पड़ेगा नुकसान, या फिर उपभोक्ता के ऊपर इसका नुकसान सीधे सीधे जब भी दर बढ़ती है तो आखिरी जो कंज्यूमर है, जो आखिरी में जो बायर होता है, उसी के ऊपर उसका रेट बढ़ता है। तो पहले से महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें 5% ये टैक्स और बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारी को इस बात का भी डर है कि जो व्यापार पहले ही महंगाई के चलते अपने 60 या 65% हो पा रहा है, वो घटकर 30 या 40% पे आ जाएगा। तो व्यापारी संगठनों ने इंदौर में पूरी तरीके से मुकम्मल 5 इलाकों को बंद रखा गया और उनका कहना है कि शायद इस देशव्यापी हड़ताल के चलते सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंचे और सरकार इस विषय पे फिर से विचार करे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या इनसे कोई बात करती है और क्या इस स्लैब को वापस से हटाया जाता है, या फिर इसका सरलीकरण करके इस बात को स्पष्ट किया जाए कि क्या 25 किलो के ऊपर के पैक्ड सामान पर यह टैक्स लगेगा या फिर उसके नीचे के सामान पर भी लगेगा। जी, क्या ये विरोध प्रदर्शन जो व्यापारी वर्ग की ओर से किया जा रहा है, क्या एक दिन के लिए है या आगे क्या कुछ कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है यहाँ पर, अगर बात नहीं बन पाती है तो? आज सांकेतिक रूप से इस पूरे बाजार को बंद रखा है, चाहे इंदौर की अनाज मंडी हो छावनी की, चाहे इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी हो, सियागंज छावनी हो, ये सारे इलाके बंद है। व्यापारी आज अपने घरों से नहीं निकले हैं। ज्ञापन आज से 3 दिन पहले सभी संगठनों ने मिलकर लोकेश जाटव, जो कि सेंट्रल जीएसटी के कमिश्नर इंदौर में बैठते हैं, उन्हें अपना ज्ञापन दिया था।
व्यापारियों का कहना है उनको इस बात की अभी उम्मीद है कि एक दिन की देशव्यापी इस हड़ताल के बाद में संभवतः सरकार उनसे इस विषय पे बात करेगी। यदि सरकार बात करती है तो अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे और इनका मानना है कि इन खाने के सामानों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं होना चाहिए, इन्हें 5% की दर से बाहर रखना चाहिए। पहले जो स्लैब था उसी तरीके से इसे स्लैब से बाहर रखना चाहिए। पर उसके बाद में जो मेरी अलग अलग व्यापारियों से बात हुई है, ऑल इंडिया दाल पल्सेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सुरेश अग्रवाल हैं, उनका कहना है, उन्होंने फोन पे हमें बताया है कि यदि सरकार, हालांकि वो लोग इस बात को लेकर काफी उन्हें उम्मीद है, आशा है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, पर उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर व्यापारी लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं। क्योंकि व्यापारियों के लिए इन स्थितियों में 5% आप स्लैब छोड़ दीजिए, वर्तमान की जो स्थितियां हैं इसमें व्यापार करना बड़ा मुश्किल है। महंगाई के चलते व्यापार पहले ही घट के चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्यापारी वर्ग में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है महेश। तो खाद्यान्न पर जीएसटी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि तमाम जो अनाज है इस पर 5% जीएसटी लगाई जाएगी, यही वजह रही कि केंद्र सरकार के इस फैसले का व्यापारी वर्ग खासा विरोध कर रहा है। आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है व्यापारी वर्ग की ओर से, और सीधे साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। बहरहाल आज विरोध प्रदर्शन के रूप में आज अनाजों की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी और व्यापारी वर्ग जो है वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। भोपाल और इंदौर में क्या कुछ हालात है ये हमने आपको अपने सहयोगियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अनाज व्यापारियों की हड़ताल चल रही है। भोपाल में भी जीएसटी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भोपाल और इंदौर में क्या कुछ स्थिति है ये तो हमने अपने सहयोगियों के माध्यम से जानने की कोशिश की है। मंदसौर से भी हमारे साथ में कमलेश मोदी जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे मंदसौर के व्यापारी वर्ग क्या कहता है। आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, कितना व्यापक असर इसका मंडी पर देखने को मिल रहा है? बताना चाहूंगा कि मंदसौर मंडी जो है प्रदेश की सबसे मंडी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर लहसुन और प्याज की बम्पर रूप में आवक होती है। मंदसौर जिले की तीनों ही मंडी, दलौदा, पिपलिया मंडी और मंदसौर मंडी, ये लहसुन और प्याज के लिए पूरे ही प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे जो दृश्य देख पा रहे हैं ये मंडी परिसर का एक दृश्य है। पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा बरसा हुआ है, क्योंकि 14 तारीख के दिन ही मंडी प्रशासन की, मंडी की जो व्यापारी लोग हैं, इन्होंने मंडी प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम पे कि जीएसटी का जो मेन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीएसटी जो नई कानून जो लागू किया, उस लागू के विरोध में यहाँ पर जो है व्यापारियों का एक दिन का जो हड़ताल रहेगी। उनकी नीलामी में किसी प्रकार से उन्होंने भाग नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर मंदसौर शहर से आने वाली मंडी तक जो सड़कें हैं वो मुख्य रूप का भी एक मुद्दा सामने आई है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। किसानों को आने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोनों ही मुद्दे यहाँ पर मंदसौर के अंदर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर व्यापारियों ने जो है एक दिन नीलामी बंद करने का फैसला किया है। हालांकि किसान जो है वो 14 तारीख के दिन जो व्यापारी हैं और प्रशासन ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो सूचना दे दी थी, उसके बाद अधिकतर किसान नहीं पहुंचे। मगर जो किसान मंदसौर, उज्जैन, रतलाम और अन्य जगह से जो आते हैं वो हालांकि आए हुए हैं, मगर उनकी उपज जो है वो कल टूट चुकी थी। तो आज इतना किसान जो है वो इतने यहाँ पर नहीं है, मगर फिर भी जो व्यापक असर जो है मंडी के अंदर पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से मंडी जो है बिल्कुल सुनी पड़ी हुई है। प्रताप, चलिए बिल्कुल, तो यहाँ आपको बता दें कि मंदसौर में भी व्यापक असर इस विरोध प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं आगे। जावेद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन व्यापारी वर्ग की ओर से किया जा रहा है, कितना असर बाजारों में आज इस प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। और जो जीएसटी को 5% जो वृद्धि प्रस्तावित की गई है, उसमें जो आटा, दाल, शक्कर और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर जो वृद्धि की प्रस्तावित की गई है उसका विरोध किया जा रहा है। और इसका असर ग्वालियर की अनाज मंडियों के साथ साथ यहाँ पे जो ग्वालियर का प्रमुख थोक दाल बाजार है, उसका दाल बाजार का जो समिति है, व्यापारी संघ है, उन सब लोग आज एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर हैं। और खास बात यह है कि जो आज जो ग्वालियर का जो दाल बाजार बंद रखा गया है और कल जो रविवार को बंद रहता है, यानी इस तरह से 2 दिन तक लगातार कारोबार नहीं होगा। हमारे बीच में मौजूद हैं दाल बाजार समिति के सचिव हैं मनीष बांदेल जी। किस तरह का विरोध जता रहे हैं आप और आखिर किन चीजों पर लगाए गए? केंद्र सरकार द्वारा जो 18 जुलाई से दालों पर, चावल पर, गेहूं पर, आटे पर, इस तरह की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं
उन पर जो 5% जीएसटी लगाया गया है, जिसके कारण गरीब जनता उपभोक्ताओं को ये चीजें 2 से 3 रुपए महंगी मिलेंगी। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरा दाल बाजार आज बंद रखा है। ये बंद आज हमारा सांकेतिक है। अगर सरकार अपनी हटकर्मी पर जमी रही तो हो सकता है कि इसकी लड़ाई हम क्रमबद्ध तरीके से आगे भी लड़ेंगे। ये आप जो अभी लड़ाई बता रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, लेकिन आगे और भी हो सकती है। व्यापारी संघ के भी अध्यक्ष महेंद्र साहू जी, बताइए किस तरीके का इस पे असर पड़ने वाला है कारोबार पर आगे? खासतौर से गरीबों पर बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि 5% जो केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाई है वो आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। और अभी तो हमारा ये दाल बाजार का 1 दिन का बंद है पूरा। हो सकता है कि हम अगर केंद्र सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो ग्वालियर बंद का भी आह्वान करेंगे और आम पब्लिक से, जनता से सहयोग मांगेंगे, क्योंकि उस पर भार आम जनता पर ही पड़ने वाला है। हमारे बीच में और भी व्यापारी मौजूद हैं। आप किस सेक्टर से हैं और आखिर क्या असर पड़ने वाला है इसका जो प्रस्तावित चलिए की गई बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसे हालात निर्मित हो रहे हैं। बाजार पर इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन व्यापारी वर्ग की ओर से किया जा रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर की खबर हमने आपको बताई है। वहां क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात है, ये हमने आपको बताया। कुल मिलाकर सभी तरफ में व्यापारी वर्ग का यही कहना है कि केंद्र सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा और तभी उनका ये विरोध प्रदर्शन जाकर खत्म होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है, पुनर्विचार करती है या नहीं करती है। इसी के साथ रुकने की